ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। आपकी ड्राइंग को आसान करने के लिए कोरल ड्रा में काफ़ी सारे टूल्स पहले से उपलब्ध हैं। यदि आप इन टूल्स को प्रयोग करते हैं अपनी ड्राइंग में तो आपकी ड्राइंग और डिज़ाइनिंग बड़ी आसान हो जाती है। इसमें 3 टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं: ग्रिड्स, गाइडलाइंस और रूलर। आइए देखते हैं इनके बारे में किस प्रकार से हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो डॉटेड लाइन दिखाई गई है। ये डॉटेड लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टली अवेलेबल है और एक डॉटेड लाइन आपके पास वर्टिकली अवेलेबल है। ये हमारी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का अर्थ है कि इन लाइनों के बीच में मैं कुछ ड्राइंग या डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मैं इस रेक्टेंगुलर के साथ साथ बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में मैं इन गाइडलाइंस का प्रयोग कर सकता हूँ। इन गाइडलाइन को जैसे मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ ये गाइडलाइन को, और अगर नई गाइडलाइन बनानी है आप यहाँ रूलर पे क्लिक करें, नीचे की तरफ आएँ, माउस को ड्रैग करते हुए लेफ्ट क्लिक छोड़े नहीं, और यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये 2 गाइडलाइंस के बीच में हमारे पास रेक्टेंगल है, जिसके कारण मैं आसानी से अपनी चीज़ों को प्लेस कर सकता हूँ। इसी तरह से वर्टिकली गाइडलाइन के लिए आप इधर से आएँ और कुछ इस प्रकार से आप गाइडलाइन को पिक कर लें। नई गाइडलाइन बनाने के लिए फिर से रूलर पे क्लिक करें और अब यहाँ से डिफाइन इसे कर लें। तो इस तरह से आप आसानी से गाइडलाइंस का बेनिफिट उठा सकते हैं डिज़ाइनिंग में और ड्राइंग में। हालांकि आपके पास ये गाइडलाइंस व्यू में यदि आप जाएं तो नीचे की तरफ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यदि चाहें तो इसे अनचेक करके हटा भी सकते हैं। ये टेम्परेरी हट जाएगी और आपके पास जो चीज़ें आपने डिज़ाइन या ड्राइंग की हैं वो बिल्कुल सही रूप में आपके सामने आएंगे। यदि आप दोबारा देखना चाहते हैं तो गाइडलाइंस पे फिर से क्लिक कर दीजिए, आपके पास फिर से सारी गाइडलाइंस ऑन हो जाएंगी। यदि आप पहले से बनी हुई किसी गाइडलाइन को हटाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और यदि आप इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल उस पर्टिकुलर गाइडलाइन पे डबल क्लिक करना है और आपके पास देखें यहाँ पे गाइडलाइन के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे एक प्रॉपर्टी बार के रूप में। हालांकि इसमें आपको सभी हॉरिजॉन्टल और सभी वर्टिकल गाइडलाइंस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं जिस भी गाइडलाइन को हटाना चाहता हूँ सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है उसे हटा दूंगा। देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक गाइडलाइन हट गई है, इसको भी हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मैं किसी भी पर्टिकुलर गाइडलाइन की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। उसके लिए किसी भी गाइडलाइन को मैं क्लिक करूँ जिसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे बदलनी है, यहाँ ऊपर से मैं स्टाइल चुन लूँगा। जैसे लाइन का स्टाइल मैंने चुन लिया है, यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकता हूँ डिफरेंट, ताकि डिफ्रेंसिएशन रहे मेरे पास गाइडलाइंस में। और फाइनली मैं इसे यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। इस प्रकार आप गाइडलाइंस का प्रयोग कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को आसान बनाने के लिए। गाइडलाइंस के अलावा आपके पास व्यू में आपके पास ग्रिड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यदि मैं ग्रिड पे जाऊं और डॉक्यूमेंट ग्रिड पे क्लिक कर दूं तो आपके पास ग्रिड्स अवेलेबल हो जाते हैं। ग्रिड्स बिल्कुल एक ग्राफ पेपर की तरह अवेलेबल है, जिसमें आप आसानी से ग्रिड बाय ग्रिड डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स को और अपने काम को आसान कर सकते हैं। इसी तरह से व्यू में आपके पास रूलर अवेलेबल रहता है। ये रूलर अगर आप ऑफ कर दें यहाँ से, तो जहाँ से आपने गाइडलाइंस बनाई थी वो रूलर अब यहाँ पे नहीं है। ना आपके पास हॉरिजॉन्टल रूलर है, ना आपके पास वर्टिकल रूलर है। अगर मुझे फिर से रूलर वापस चाहिए तो मैं व्यू पे जाता हूँ और रूलर पे क्लिक कर देता हूँ, आपके पास रूलर्स फिर से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप गाइडलाइंस, ग्रिडलाइंस और रूलर्स की सहायता से अपनी ड्राइंग को और डिज़ाइनिंग को आसान बना सकते हैं। धन्यवाद।